अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग नाज़रीन। जहाँ तक इस वक्त मसाला टीवी देखा जा रहा है, तमाम देखने वालों को, चाहने वालों को खुशामदीद करते हैं आपके अपने शो पे। और जज़ाकल्लाह, आप सब हमारा साथ देते हो, बहुत बहुत शुक्रिया। हमें कॉल करते हो और ढेर सारी दुआएं देते हो और रेसिपीज़ को अप्रिशिएट करते हो, फ़ीडबैक देते हो, हर चीज़ का बेहद शुक्रिया आप लोगों का। आज जैसा कि आपको पता है जुमे वाला दिन है और हमारे प्रोग्राम की रिवायत होती है कि हम दुआ करते हैं। तो आइए बिस्मिल्लाह, दरूद शरीफ पढ़ लीजिए, बिस्मिल्लाह के साथ दुआ करते हैं। या अल्लाह पाक, या रहमान, या रहीम, या अरहमर राहिमीन, या ज़ुल जलाल वल इकराम, या हय्यु या क़य्यूम, या समीउद दुआ, दुआओं के सुनने वाले रब, हमारी तमाम नेक दिली अरमान, जायज़ ख्वाहिशात, आरज़ू, तमन्नाओं को जो हम सब के हक़ में बेहतर है उसको कबूल और मक़बूल फरमा लीजिए। या अल्लाह, हम बहुत गुनाहगार हैं, सियाकार हैं, बहुत गुनाह किए हैं, बचपन से लेके आज तक जितने गुनाह किए हैं, खुफिया गुनाह, एलानिया गुनाह, छोटे गुनाह, बड़े गुनाह, जो गुनाह अभी दिल में सोचे हुए भी हैं, अल्लाह पाक आप सबको माफ़ फरमा के हमसे राज़ी हो जाइए। ऐसे काम करवा लीजिए जो आपको पसंद है, ऐसे कामों से लोगों से दूर कर दीजिए जो आपको नहीं पसंद है। या अल्लाह, हमें उस वक्त तक मौत ना देना जब तक आप हमसे राज़ी ना हो जाएं। या अल्लाह, किसी किस्म की गम, आजमाइश, परेशानी में मुब्तला ना करना, तन की, माल की, दौलत की, सेहत की, इज़्ज़त की, आबरू की, औलादों की, औलादों की औलादों की, दामादों की, बहन भाइयों की, दोस्तों की, बहुओं की, किसी किस्म की आजमाइशों में ना डालना अल्लाह। या रहमान राहिमीन, जितने परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा दीजिए, जो बे औलाद है उनकी गोदों को भर दीजिए। या अल्लाह, जो बेरोज़गार है उनको रिज़्क़ हलाल अता फ़रमा दीजिए, उनके कारोबार में, कमाइयों में बरकतें अता फ़रमा दीजिए। या रहमान राहिमीन, मक्का मदीने के दरवाज़े खोल दीजिए। या अल्लाह, हम पाकिस्तानियों को भी वहाँ जाना हमारे मुक़द्दर में, हमारे नसीब में लिख दीजिए। वसाइल दीजिए, सेहत दीजिए कि हम वहाँ पर जाके हज और उम्रा कर सकें। या अल्लाह, बहुत सारे लोग मुझसे दुआओं के लिए कहते हैं, दुआएं याद नहीं, नाम याद नहीं रहते, लेकिन आप तो जानते हैं। या अल्लाह, आप सब के नेक दिली अरमान को, ख्वाहिशात को पूरा फरमा दीजिए। या अल्लाह, जिन जिन के माँ बाप इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, मेरे माँ बाप समेत, आप सबको जन्नतुल फिरदौस के आला से आला दर्जात अता फरमा दीजिए। आप सबको सबके गुनाहों को बख्श दीजिए। या रहमान राहिमीन, दुआओं को कबूल फरमा दीजिए मेरे रब। जितनी परेशान हाल हैं, जितने बीमार हैं, जो जो हॉस्पिटल्स में हैं, छोटी बड़ी जानी अनजानी बीमारियों में मुब्तला हैं, सबको सेहत कामला, आजला आफ़ियत वाली ज़िंदगी अता फ़रमा दीजिए। वेंटिलेटर पर डाल के मौत ना देना, डायलिसिस पर डाल के मौत ना देना, कोमा की हालत में मौत न देना, कैंसर की हालत में मौत ना देना। या अल्लाह, चलते फिरते हाल शहादत वाली मौत, रोज़े की हालत में, नमाज की हालत में, मक्का मदीना में मौत अता फ़रमा दीजिए। या अल्लाह, हमारी दुआओं को कबूल फरमा दीजिए मेरे अल्लाह। हमारे मुल्क पाकिस्तान पर, हमारे शहर कराची पर अपनी ख़ास रहमतें, बरकतें नाज़िल फरमा दीजिए। या अल्लाह, हमारी दुआओं को कबूल और मक़बूल फरमा दीजिए, आमीन। जी जनाब, आज का मेन्यू बहुत ही मुख्तलिफ, बहुत ही मज़े का। हम बना रहे हैं बेक्ड चिकन एंड कॉर्न, ठीक है, और हम बना रहे हैं कैरेट बॉल्स इन कस्टर्ड, और हम बना रहे हैं शेज़वान सूप, और हम बना रहे हैं शकरकंदी हरी प्याज, ठीक है। शकरकंदी आप लोग खाते हैं, इसकी सब्ज़ी, इसकी भुजिया। हरी प्याज डालूँगी थोड़ी, और थोड़ा हरा लहसुन भी डालूँगी। आजकल हरा लहसुन बहुत अच्छा आ गया है, इसके साथ आप इसकी भुजिया बनाएं, बड़े मज़े की लगती है। हरे लहसुन की चटनी बना के खाया करें, सो गुड फॉर योर हेल्थ, ठीक है। ओके, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ चलते हैं अपने काउंटर की तरफ और स्टार्ट करते हैं आज का शो। पहली रेसिपी जो हम करेंगे वो हम करेंगे बेक्ड चिकन एंड कॉर्न, और बेक्ड चिकन एंड कॉर्न में हम यूज़ करेंगे चिकन टिक्का चंक्स मोनसलवा के। आसानी हो जाती है आप लोगों के लिए भी, लेकिन जिसके पास ये सहूलत नहीं है, जो लोग बाहर रहते हैं, मोनसलवा आपको पास नहीं है, तो ठीक है, फिर आप चिकन ले लीजिएगा आधा किलो, उसके लंबाई में जूलियंस काट लीजिएगा और उसके साथ बनाइएगा।
आज भी हमारे शो पे अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेश ट्रीट है, तो फ्रेश ट्रीट की ज़बरदस्ती सॉसेस को यूज़ करते हुए और लूर पाक के बटर को और क्रीम को यूज़ करते हुए हम माशाल्लाह से ये सारी डिशेस बनाएंगे। ठीक है, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ बेक चिकन एंड कॉर्न को स्टार्ट करते हैं। हमें चाहिए सब में पहले 2 टेबलस्पून ऑयल एंड 2 टेबलस्पून ऑफ बटर। इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल लेंगे 2 टेबलस्पून। ठीक है, और लूर पाक का मक्खन डालेंगे 2 टेबलस्पून। बेहतरीन बटर है इनका, सॉल्टेड भी है, अनसॉल्टेड भी है, स्प्रेडेबल भी मिल जाता है आपको आसानी से। आप कुकिंग में इस्तेमाल करें, बेकिंग में इस्तेमाल करें, नाश्ते में इस्तेमाल करें, स्नैक्स में, हर चीज़ में आप इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है जी, हमने इसमें लूर पाक का बेहतरीन बटर डाल दिया है, ये अनसॉल्टेड है, बिल्कुल आप सॉल्टेड भी ले सकते हो। अच्छा, अब हमें इसमें अगर आप कच्ची चिकन यूज़ कर रहे हो, ठीक है, अगर आपके पास टिक्का चंक्स की सहूलत नहीं है तो आप पहले इसमें चिकन डाल दीजिएगा, और चिकन की लंबाई में काटनी है आपको, जूलियन कटिंग में काट के आपको चिकन डालनी है, और चिकन को आपको अच्छी तरह से 5-7 मिनट तक फ्राई करना है, जब तक कि इसका कलर चिकन का वाइट से पिंक से वाइट हो जाए। ठीक है, लेकिन मुझे चूँकि टिक्का चंक्स डालने हैं तो टिक्का चंक्स हम बाद में डालेंगे। पहले हम इसमें डाल देंगे मैदा, मैदे के साथ हम इसमें सारी चीज़ें शामिल करेंगे, दूध डालेंगे, पानी डालेंगे। ठीक है, आप देखते जाओ मैं क्या कर रही हूँ। ओके, मुझे चाहिए मैदा 4 टेबलस्पून, तो ये 8 टीस्पून, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ठीक है, थोड़ा सा हमने इसको भूना, इसका चूल्हा बंद कर दीजिए, और इसमें हम डाल देंगे आधा कप पानी और 2 कप दूध। चूल्हा बंद करके डालिएगा, अगर चूल्हा खुला रख के डाला तो वो गुठलियाँ हो जाएंगी। आफ्टर 2 मिनट्स, ठीक है, ये देखें 2 कप दूध चला गया। आधा कप पानी चला गया। इसको आप मिक्स कर लीजिए। फिर हम इसमें डालेंगे सॉल्ट, ब्लैक पेपर, मस्टर्ड पाउडर, लेकिन हम मस्टर्ड पाउडर नहीं डालेंगे, हम फ्रेश ट्रीट का येलो मस्टर्ड शामिल कर रहे हैं। ठीक है, ½ टीस्पून मस्टर्ड पाउडर चला गया। फिर हम इसमें डालेंगे इटालिया का ब्लैक पेपर, ½ टीस्पून। ठीक है, नमक जाएगा इसमें ½ टीस्पून। ½ टीस्पून नमक चला गया। इसका अब हम चूल्हा जला रहे हैं, और आप लोग चलिए ब्रेक की तरफ। जैसे ही ये हल्का सा गाढ़ा होगा मैं चूल्हा इसका बंद करूँगी, वापस आके इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, परेशान ना हो, मैं जैसे ही वापस आऊँगी पहले रिकैप दूँगी आपको, फिर इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करूँगी। स्टे विद अस।
जी जनाब, वेलकम बैक। ये देखें हमारी सॉस कितनी बेहतरीन सी तैयार हो गई है, स्मूथ बिल्कुल, ज़रा सा भी इसमें कोई गुठली नहीं है, कुछ नहीं है। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ तकरीबन 4 टेबलस्पून पक्की क्रीम चीज़। बड़े मज़े का चीज़ी फ्लेवर आ जाएगा इससे। ये पक्की क्रीम चीज़ भी बड़ी मज़े की होती है। आप इसको बेक डिशेस में यूज़ करें, सैंडविचेस पे लगाएं, डिज़र्ट्स में यूज़ करें। ठीक है, ये हो गई। अब हम इसमें डालेंगे वेजीज़। शिमला मिर्च 1 चौकोर क्यूब्स में कटी हुई, मशरूम्स नहीं, इसमें मशरूम्स नहीं, जी 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 बेटा, हाथ बचा रही। स्वीट कॉर्न 1 कप इटालिया का, ठीक है, ये चला गया। इटालिया का स्वीट कॉर्न चला गया। 1 टिन कैप्सिकम चली गया, 1 बारीक काट के। अब मैं इसमें डालूंगी चिकन टिक्का चंक्स। मैंने छोटे करवाए, 1 पैकेट मॉन्सलवा का। आपको डालना है तो आप बिल्कुल, किसी ने मना नहीं किया, थोड़े से मशरूम्स डाल सकते हैं इसमें। मैं थोड़े से डाल देती हूँ, सूप के लिए चाहिए तो फिर वो वैसे ही बचेगा। इसमें थोड़े से सूप के लिए हम बचा लेते हैं। बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं इनकी, ठीक है। अच्छा, अब इसको हम डालेंगे इधर। इसमें 6 लोग आराम से खा सकते हैं, इसलिए कि इतने मज़े का होता है। अब इस पे हमें ऊपर डालनी है थोड़ी सी चेडर, थोड़ी सी मोज़रेला, 1 अंडा फेंट के, और फिर हम ऊपर इसको गार्निश करेंगे फ्रेश स्ट्रीट की सॉस के साथ। आधा आधा कप ले लीजिएगा। नहीं पसंद है, कम पसंद है, 2-2 टेबलस्पून डाल दें। अवन प्री हीट कर लीजिए 180 डिग्रीज पे।
फ्रेश स्ट्रीट की चिली सॉस, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा मज़ा आए। ठीक है, ये हमारी एक डिश जा रही है ओवन में 20 मिनट्स के लिए 180 डिग्रीज पे। इसको आप निकालें, सर्व करें विद गार्लिक ब्रेड, विद गार्लिक बन्स, विद गार्लिक रोल्स, एनीथिंग यू लाइक। ठीक है जी, यहाँ से हम सारा क्लियर करवा रहे हैं अपना सामान और दूसरी रेसिपी पे आएंगे, सूप पे। तो मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स और हम आ गए हैं शेज़वान सूप पे। शेज़वान सूप के लिए मुझे स्टॉक चाहिए, मेरे पास स्टॉक नहीं है, तो मैं इटालिया का स्टॉक क्यूब लूँगी। चार कप के लिए एक काफ़ी होता है। ठीक है, मुझे 8 कप स्टॉक चाहिए, तो मैं ये पूरे दोनों डालूँगी। अब ये यूज़ करने के बाद प्लीज़ आप नमक देख के चख के सूप में डालेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त में इतना अच्छा फ्लेवर होता है। बेटा पानी चाहिए मुझे और। अच्छा, ये पानी चला गया, स्टॉक क्यूब चले गए। अब शेज़वान सूप में 3 किस्म के मीट इस्तेमाल होते हैं, चिकन, बीफ मिन्स या चिकन मिन्स या मटन मिन्स, जो भी कीमा हो, और प्रॉन्स। ठीक है, ये तीनों चीज़ यूज़ होगी। तीनों को मैं एक साथ मैरिनेट करूँगी। अच्छा, कीमा हमें चाहिए, ये रखा हुआ है तकरीबन 2 आउंस या क्वार्टर कप। मेरा मटन का था, बीफ नहीं था मेरे पास। अच्छा, चिकन जूलियन या चिकन चॉप्ड, जो भी हम मेरी चॉप्ड है। ठीक है, ये ले लिए। प्रॉन्स 8 से 10, ये भी छोटे क्यूब्स में आप चॉप कर लो। तीनों मीट आ गए मेरे पास जी। अब इसको हम मैरिनेट करेंगे नमक, पेपर और फ्रेश स्ट्रीट की सोया सॉस। फ्रेश स्ट्रीट की सोया सॉस, वन टेबलस्पून या 2 टीस्पून। वाइट या ब्लैक पेपर, आई प्रेफर ब्लैक पेपर, हाफ टी स्पून। and salt half teaspoon. अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बेटा फरमाइए। असल से शो बहुत अच्छा है आपा। जी, शो बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत बहुत मेहरबानी आपकी। और आपकी अंदाज भी बहुत अच्छा है माशाल्लाह। कुछ आप बनाते हैं तो माशाल्लाह आपकी अंदाज इतनी अच्छी लगती है मुझे। थैंक यू बेटा, जीते रहो। और मैं शो को बहुत शौक से सुनती हूँ। हाँ, शो को मैं बहुत शौक से देखती हूँ। अच्छा, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। और मेरे लिए अगर आपके वक्त हो तो मेरे लिए मछली का पुलाव एक दिन बना के दिखाएंगे। अच्छा, ज़रूर। मछली का पुलाव? जी बिल्कुल। ठीक है, मैं ज़रूर सिखाती हूँ, जल्दी सिखाती हूँ। ठीक है, ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ बेटा, ज़रूर सिखाती हूँ। अभी तो बल्कि मौसम है मछली का। अच्छा, मिन्स कीमा क्वार्टर कप, 2 आउंस, चिकन
ये भी कितनी होगी, 100 ग्राम से भी कम है, ठीक है। और झींगे 8 या 10 ले लीजिए, उसको चॉप कर लीजिए। तीनों चीज़ों पे मैंने आधा टीस्पून नमक, आधा टीस्पून ब्लैक पेपर और 1 टेबलस्पून फ्रेश ट्रीट का सोया सॉस लगा दिया है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला है। पानी डालने की वजह क्या है, अगर मैं इसमें पानी नहीं डालती और ये तीनों चीज़ें मैरिनेट करके ऐसे ही मैं इसमें डाल देती ना, तो वो एकदम से जाके चिपक जाती, खट्टी हो जाती। अब ये देखें, ये बिल्कुल खुला खुला है, ठीक है ना, तो ये इसमें जाएगा खुला खुला। बहुत मज़े का सूप होता है ये, बहुत ही मज़े का। इसमें हम डालेंगे सोया सॉस फ्रेश ट्रीट की 2 टेबलस्पून, चिली सॉस हॉट वाली 2 टेबलस्पून, सिरका 2 टेबलस्पून, ये सब फ्रेश ट्रीट का इसमें जाएगा। अच्छा, ये मैं डाल रही हूँ। ये देखिए, अब मुझे फ़िक्र नहीं है कि ये एकदम से अंदर जाके, ये देखिए, देखा आपने, बिल्कुल अलग अलग है। ये देखिए, हर चीज़ अलग अलग है। अच्छा, बहुत सारे लोग अगर झींगे नहीं पसंद करते, ना डालें, लेकिन बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आपकी मर्ज़ी है, अगर आप लोग सी फूड लवर नहीं है, एलर्जी है, कुछ मसला है, तो ना डालें। अच्छा, ये मुझे इसके ऊपर से निकालना है। इसके ऊपर जो इसका, ये देखें, ये आप रिमूव कर दीजिएगा। इसको इसलिए रिमूव करते हैं कि आपका जो सूप है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा क्लियर हो। ये चिकनाई होती है आपकी चिकन की, कीमे की, स्कम, इसको आप निकाल दीजिए। ये हर सूप पे आ जाती है जिसमें चिकन वगैरह डालते हैं, तो आप इसको रिमूव कर दिया करें। ठीक है, ये स्कम आपने इसका ऊपर से निकालना है। और फिर मैं इसमें इस मशरूम शामिल करूँगी, सीजनिंग्स डालूँगी, फ्रेश स्ट्रीट की बेहतरीन सी सॉसेस, हलाल प्रोडक्ट्स हैं सारी। ढेर सारी सॉसेस हैं, ढेर सारी, हर जगह पूरे पाकिस्तान में ये सॉसेस ईज़िली अवेलेबल हैं। देखें, आपने स्कम निकाल लिया। खुशबू आ रही है। 2 टेबलस्पून फ्रेश स्ट्रीट की सोया सॉस, 2 टेबलस्पून वाइट विनेगर फ्रेश स्ट्रीट का, 2 टीस्पून नहीं, 2 टेबलस्पून डाल रही हूँ, और 2 टेबलस्पून हॉट चिली एक्स्ट्रा हॉट चिली सॉस, दो टेबलस्पून है, यानी कि 4 टीस्पून। ठीक है, हमारी सीजनिंग्स चली गई फ्रेश स्ट्रीट की बेहतरीन सी। अब हम इसमें डाल रहे हैं
वेजिटेबल्स में जाएगा कैप्सिकम 3 टेबलस्पून और इसमें जाएगा मशरूम्स आधा कप, कैंड मशरूम्स इटालिया के, बेहतरीन प्रोडक्ट्स। कैप्सिकम 3 टेबलस्पून, थोड़े हरी प्याज के पत्ते अभी, बाकी ऊपर से जाएंगे। और इसमें डालूँगी मैं हाफ़ टी स्पून मज़ीद ब्लैक पेपर, लेकिन मैं थोड़ा सा ना डर रही हूँ, मैं चख के डालूँगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम आपा जानी, कैसी हैं? अल्लाह का बहुत शुक्र है बेटा, अल्हम्दुलिल्लाह। जुम्मा मुबारक आपको। खैर मुबारक बेटा। आपा ये जो आप सूप बना रही हैं जी, तो काइंडली अगर थोड़ा सा रिपीट कर दीजिएगा प्लीज। अब वैसे तो करती ही हैं मगर आज मेरी थोड़ी सी शुरू की रेसिपी निकल गई है, ठीक है, वो रिपीट कर दीजिएगा। और आपा मुझे आपसे ये कहना था कि आप उस दिन फ्लाइंग सॉसर बना रही थी, हाँ तो मुझे अपनी बहन की याद आ गई जिसकी डेथ हो गई है। वो उसने बहुत उसको आता था और मैं मतलब बचपन में मैंने ये चीज़ खाई हुई थी और मैं सोचती थी पता नहीं ये कैसे बनाती थी मेरी बहन, और हमने उससे कुछ सीखा नहीं। आपने बनाया, मुझे उसकी याद आ गई और मैंने सोचा अब इंशाल्लाह मैं ये ज़रूर ट्राई करूँ। ज़रूर बनाना बेटा, ज़रूर। और आपा हॉट एंड सॉस सूप मैंने आपसे रिक्वेस्ट जी जी, आ रहा है, दिया हुआ है। आपा इसका बस ये मुझे ये सूप आप रिपीट कर दीजिएगा। जी मैं भी और अल्लाह करती आपको जिंदगी और सेहत दे, हमेशा आपको इसी तरह खुश रखे और आपका साया हम पर सलामत रखे। थैंक यू बेटा, जज़ाकल्लाह, जीते रहो, खुश रहो। अच्छा जी, जी बेटा जी, ये इटालिया का कॉर्नफ्लावर मैं ले रही हूँ, तकरीबन मुझे चाहिए ये 5 टेबलस्पून बिल्कुल भर के। इसको हम मिक्स करेंगे थोड़े से पानी में। और हमें चाहिए अंडा। अच्छा देखें, मैंने सब में पहले क्या किया, एक कढ़ाई में डाला स्टॉक, चिकन स्टॉक। मेरे पास चिकन स्टॉक नहीं था तो मैंने इटालिया के 2 स्टॉक के क्यूब्स डाल दिए, साथ में 8 कप पानी डाल दिया और उसको बॉईल होने दिया। ठीक है, वो तो बन गया स्टॉक। फिर हमने 2 आउंस कीमा लिया, चिकन का, बीफ का, मटन का, कोई सा भी। 8 से 10 झींगे लेके उसको आपने बारीक चॉप किया। आधा मुर्गी का सीना लेके बारीक बारीक चॉप कर लिया। तीनों गोश्त को एक प्याले में डालें और सॉल्ट और ब्लैक पेपर या वाइट पेपर के साथ आप आधा आधा टीस्पून के साथ उसको मैरिनेट कर दें। साथ में फ्रेश ट्रीट का 1 टेबलस्पून सोया सॉस भी मैरिनेशन में डाल दिया। ठीक है, ये सब डालने के बाद हमने स्टॉक जब पक रहा है, तीनों मीट इसमें शामिल कर दिए और उसको पकाया। उसके ऊपर उसका स्कम आ जाता है, ठीक है, चिकनाहट गोश्त की, उसकी सबकी, वो हमने रिमूव करनी है। वो रिमूव करने के बाद आपने इसमें सारी सीजनिंग्स और सब्जियां डाल दी। इटालिया का हाफ टिन मशरूम स्लाइस डाला, 3 टेबलस्पून छोटे छोटे क्यूब्स में काट के शिमला मिर्च डाल दिया मैंने, और मैंने इसमें हरी प्याज के पत्ते डाले 2 से 3 टेबलस्पून। सीजनिंग में फ्रेश ट्रीट की मैंने डाली सोया सॉस 2 टेबलस्पून, एक्स्ट्रा हॉट चिली सॉस 2 टेबलस्पून, सफ़ेद वाइट विनेगर फ्रेश ट्रीट का 2 टेबलस्पून, ये सब डाल दिया। ठीक है, अब ये पक रहा है। अब इसको मैं थिक करूँगी कॉर्नफ्लावर के साथ। इटालिया का कॉर्नफ्लावर बेहतरीन। पाँच से 6 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर। I love soups. I can live on soups. अब लास्ट में एक अंडा, चले जी, शेज़वान सूप रेडी है। इसका चूल्हा बंद कर दिया मैंने। अब इसको मैं प्याले में निकालूंगी और ऊपर से ये हरी प्याज के पत्ते डालूंगी।
मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। ब्रेक से आएंगे, आके स्टार्ट करेंगे कैरेट बॉल्स विद कस्टर्ड। स्टे विद अस। जी जनाब, वेलकम बैक। अच्छा, इसके 2 स्टेप्स हैं कैरेट बॉल्स एंड कस्टर्ड के। पहले मैं कैरेट बॉल्स कर रही हूँ, ठीक है। इसके लिए मुझे बिल्कुल लेवल्ड चाहिए। 2 टेबलस्पून घी मैं एक ले रही हूँ इसलिए कि बहुत ज़्यादा जमा हुआ है ये। पिघला हुआ 2 टेबलस्पून चाहिए, ठीक है। देखूँगी अगर लगेगा तो आई टेक इट। जी बेटा, अच्छा, अब घी में मैं शामिल करूंगी 1 टेबलस्पून मैदा। 1 टीस्पून नहीं, 1 टेबलस्पून लेवल डालने। ठीक है, इसको हमने शामिल कर दिया। थोड़ा सा भून लें कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। इसमें हम डालेंगे 2 कप गाजर ग्रेटेड, कद्दूकश किए हुए। 2 बड़े गाजर लेके फिर 2.5 ले लीजिएगा और नाप वो कर लीजिए ना, मेजर कर लीजिएगा। 2 कप चाहिए। इसको आपको थोड़ा सा इसमें भूनना है और इसमें मैं चीनी शामिल कर रही हूँ। 1 टेबलस्पून शुगर चली गई। फिर इसको थोड़ा सा भूनेंगे और इसमें जाएगा इटालिया का मिल्काना, कंडेंस मिल्क। अच्छा, दूसरी पतीली रख रही हूँ कस्टर्ड बनाने के लिए। कंडेंस मिल्क है 4 टेबलस्पून, 1/4 कप। बेहतरीन इटालिया का मिल्काना। अब इसको हमें भूनना है इतनी देर कि ये बीच में एक बॉल सा बन जाए, साइड्स छोड़ दे। फिर हम इसको ठंडा करेंगे और इसके बॉल्स बनाएंगे। मेरे डायरेक्टर साहब कह रहे हैं गाजर के लड्डू। सही है, बिल्कुल सही है। देखें, इसको इतनी देर पकाना है। अभी तो बबल्स आ रहे हैं ना, साइड्स छोड़ देगा ये। अच्छा जी, कस्टर्ड पे आ जाइए।
संभालिएगा, अच्छा लगे नहीं, बहुत स्लो पे। कंडेंस मिल्क है ना, फ़ौरन चिपक सकता है। अच्छा, अब कस्टर्ड के लिए हमें चाहिए 2.5 कप दूध। ये 2 कप, ये 2.5 कप है, इसमें से 2 कप मैं डाल रही हूँ और ये वाला मैं बचा रही हूँ। इसमें मैं मिक्स करूँगी कस्टर्ड पाउडर। ओके, कस्टर्ड पाउडर हमें चाहिए 2 टेबलस्पून भर के वनीला कस्टर्ड पाउडर। अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सादिया, फरमाइए क्या कहेंगी? सादिया, आप कौन बात कर रही हैं? आपको क्या लग रहा है मैं कौन हूँ? जी मैंने तो कहीं और पे कॉल की है, मैंने तो कराची बात करने के लिए कॉल की है। जी, तो आप कराची बात कर रही हैं? तो क्या नाम है आपका? आप बताएं ना किसको कॉल किया आपने? मैंने श्री आपा को फोन पे ना कॉल की है। जी, मैं शिरीन आपा ही बोल रही हूँ, बोलिए। बोलो। क्या हाल है? ठीक है जी आप? जी जी, अल्लाह का बहुत शुक्र। जी आपा, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। मैं आपका प्रोग्राम डेली देखती हूँ, लेकिन कभी आपके प्रोग्राम में मेरी कॉल नहीं लगी आज। थैंक यू सो मच। मैं बहुत खुश हूँ कि आपके प्रोग्राम में मेरी कॉल लग गई है। तो आपा, आप हमेशा खुश रहें, हंसी मुस्कुराती रहें। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, बहुत सारी खुशियों से नवाजे। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत। आपा मैं बहुत खुश हूँ आज के आज मेरी आपके प्रोग्राम में कॉल लगी। आपा मैं तकरीबन 8-9 साल से आपका शो देख रही हूँ। अच्छा। लेकिन आप यकीन करें कि आज आपके शो में मेरी पहली दफा कॉल लगी है। चलें, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ट्राई करती रहती थी, लेकिन मेरी तरह आपसे मोहब्बत करने वाले होते तो बहुत है ना, तो फिर कॉल लगना मुश्किल था। आप आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरी कॉल लग गई और आपसे मेरी बात हो गई। आप हमेशा खुश रहिए। थैंक यू बेटा, आप भी हमेशा खुश रहो, जीते रहो, खुश रहो, आमीन। थैंक यू बेटा, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा, ये देखें, ये हमारा कस्टर्ड का जो 2 कप दूध है ये पक रहा है। इसमें मैं चीनी डालूँगी तकरीबन 1/4 कप या 4 टेबलस्पून, और साथ में इसमें ये रंगीन सेवइयाँ जाएंगी। बस ये भी हो गया है, इसको मैं बंद कर देंगी। रंगीन सेवइयाँ 2 टेबलस्पून। थोड़ा सा पकाऊंगी जब तक सेवइयाँ गल जाएं, फिर मैं इसको गाढ़ा करूंगी कस्टर्ड पाउडर डाल के। ठीक है, फिर इसको हम एक डिश में निकालेंगे और इसके हम बॉल्स बनाएंगे। ये तो तैयार है गाजर और सब चीज़, ठीक है। इसके हम बॉल्स बनाएंगे, बॉल्स बना के कस्टर्ड के ऊपर डालेंगे। मैं इसको प्याले में निकाल के थोड़ी सी देर के लिए फ्रिज में, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, ये देखें। चलें जी, ब्रेक भी आ चुकी है। इसको मैं थोड़ी सी देर फ्रिज में या फ्रीज़र में डाल देती हूँ ताकि जल्दी से ठंडा होकर सख्त हो जाए, और फिर इसके हम बनाएंगे बॉल्स। ठीक है, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। ये हमारा कस्टर्ड हो चुका है, ठीक है। इसको मैं बंद कर दिया। ओके, गाजर वहाँ ठंडे हो रहे हैं, कस्टर्ड भी जब तक ठंडा हो जाएगा। हम आ जाते हैं शकरकंदी और हरी प्याज की सब्ज़ी पे।
लेकिन मैं हरी प्याज और हरा लहसुन भी डालूंगी। ओके, ऑयल, इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल, क्वार्टर कप, 3 टेबल स्पून। इसमें मैं शामिल कर रही हूँ, तेल गरम हो जाएगा तो टमाटर 1 चॉप्ड बारीक, अच्छी तरह इसको भूनना है आपको। साथ ही में इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दीजिए, 1 चाय का चम्मच इटालिया का। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है शीरी आपा? जी अल्लाह का शुक्र। 1 टीस्पून इटालिया का जिंजर गार्लिक पेस्ट। अल्लाह का शुक्र। बहुत खूबसूरत लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है। बहुत शुक्रिया जी। और मैंने आपका एक काफी ट्राई की है रेसिपी, माशाल्लाह से बहुत अच्छी बनती है आपकी रेसिपी। चल अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने पिछली सर्दी में एक आपके रवा लड्डू जो आपने बनाए थे, आपने कहा था कि मेरी मामा ने बनाए हैं। जी जी जी, वो मैंने बनाए थे और इतने हमारी फैमिली को पसंद आए काफी। चल अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत मजे के बने थे। जबरदस्त। और गरम मसाले का अगर बता दें तो। किसका? गरम मसाला। आप जाइए फेसबुक पे, मसाला मॉर्निंग्स के पेज पे लिखें गरम मसाला, मिल जाएगी आपको वहाँ पे। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, इसमें देखें मैंने टमाटर डाल दिया। टमाटर के साथ इसमें नमक जाएगा 1 टीस्पून, हल्दी जाएगी 1 टीस्पून, लाल मिर्चों का पाउडर जाएगा 1 टीस्पून। इसको ज़रा ज़रा हिलाते रहें ताकि जल्दी से ठंडा हो जाए, ठीक है। और ये देखिए हमने मसाला डाल दिया है इसमें, टमाटर के साथ मसाला भून रहा है, अदरक लहसुन, लाल मिर्च, हल्दी और नमक, ठीक है। अब इसमें ये शकरकंदी जा रही है, 1 पाव चॉप कर लीजिएगा, ठीक है। ये जा रही है। ब्रेक से वापस आते हैं, फिर इसमें आके हरी प्याज और हरा लहसुन डाल के फोल्ड करके डिश में निकाल लेंगे। बस रेडी। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ये भी हो गया है हमारा। थोड़ी सी इसमें हरी प्याज जा रही है और हरा लहसुन। इसको आप मकई की रोटी, बाजरे की रोटी, ठीक है। दिस इज़ डन। और हमारा वो कस्टर्ड भी हो गया है।
with carrot balls. बादाम पिस्ते, जल्दी से बना लें इससे पहले कि ये शकरकंदी का मौसम चले जाए, स्वीट पोटैटोज़ का। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी चारों चीज़ें तैयार हो चुकी हैं। हमने बनाया आज बेक चिकन एंड कॉर्न, वो भी हमारा रेडी है, टेबल पे है। शेज़वान सूप भी रेडी है और हमारी ये खीर भी रेडी है। खीर कह रही हूँ, कस्टर्ड, कैरेट बॉल्स इन वेनिला कस्टर्ड। ठीक है, और उसके बाद में ये हमारी शकरकंदी की भुजिया विद हरी प्याज एंड हरा लहसुन। इसी के साथ वक्त आ चुका है रिकैप ब्रेक का। आप चल के आज की चारों चीज़ों का रिकैप देखिए ताकि आपको पता चल जाए कि कोई चीज़ मिस तो नहीं हुई है आपसे। ठीक है, मिलते हैं आपसे रिकैप। माशाल्लाह मैं टेबल देख रही थी, अल्हम्दुलिल्लाह इतनी खूबसूरत लग रही है। मीठा भी है, बेक डिश भी है, सूप भी है, सब्ज़ी भी है। सिर्फ एक पूरी या बाजरे की रोटी या मकई की रोटी बना लीजिए, साथ आपका पूरा कंप्लीट मील हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसमें से जो रेसिपीज़ आपको अच्छी लगे। कल वैसा भी वीकेंड शुरू हो रहा है, सैटरडे को संडे को आपकी फैमिली, आपके बच्चे भी ज़रूर आते होंगे, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ठीक है, इंशाअल्लाह मेरी और अब आपकी मुलाकात ज़िंदगी बखैर पीर वाले दिन होगी। बहुत ही अमेजिंग मेन्यू है नेक्स्ट वीक का, हर चीज़ बिल्कुल नई है और आप बिल्कुल देख सकते हैं जाके मसाला मॉर्निंग्स के पेज पे मेलिसा डाल चुकी है, तो आपको वहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, आज दावत में बन रहा है बीफ निहारी और क्रीमी कॉलीफ्लावर सूप। तो इंशाअल्लाह अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, हम सबको दुआओं में याद रखिएगा। ठीक है जी, टेक केयर, हैव अ नाइस वीकेंड। अल्लाह हाफ़िज़।